यन्तो प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्याश्रयहस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्रणामन्नो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरैव चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थवेषभेज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत्र सूरयः। तेजो वारिमृदां ब्रह्म यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सातां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रनोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोगलितं फलं शुकमुखाद्मृदुद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहु रसिका भुवि भावुकाः। जय जय श्री राधे श्याम। श्री भागवत भगवान की जय। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय च वैष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। राधे श्याम राधे श्याम। आप सभी ने कल श्रवण किए भक्ति और ज्ञान वैराग का श्रीमद् भागवत श्रवण से सनकादिकों के द्वारा श्री नारद जी के अथक प्रयास से उस ज्ञान भक्ति ज्ञान वैराग्य जो कि वृद्ध हो चुके थे उन दोनों का सहज कल्याण हुआ। ऐसा श्रीमद् भागवत महा ग्रंथ हम सबों के मध्य उपस्थित है, जिसे ना तो केवल प्राणी मात्र ही अपितु देवलोक से देवतागण उस भागवत महापुराण श्रवण हेतु अमृत कुंभ अमृत कलश लेकर प्रस्तुत हुए। हे माताओं एवं मेरे सखा बंधुओं, इस भागवत रस समुद्र में केवल प्रभु के आनंद ही आनंद है। आनंद केवल जीव का अगर कल्याण उद्धार करने की सामर्थ्य है इस कलिकाल घोर कलिकाल में, तो आप सभी केवल श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण करें। केवल श्रीमद् भागवत महापुराण ही हम जीवों का कल्याण उद्धार करने में समर्थ है। आज हम सभी द्वितीय दिवस में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवे मुह्यन्ते यत्र सूरयः। श्रीमद् भागवत में सिर्फ भक्ति के ही महत्व का वर्णन नहीं अपितु ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों का श्रीमद् भागवत त्रिवेणी संगम के समान है। भक्ति ज्ञान वैराग्य त्रिवेणी का नाम श्रीमद् भागवत है। इस भागवत की रचना इसकी ब्रह्मसूत्र जो वैदिक ब्रह्मसूत्र है श्रीमद् भागवत महापुराण की, यह भागवत का प्रारंभ शुभारंभ ही वैदिक ब्रह्मसूत्र के प्रारंभ से होता है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये प्रथम सूत्र है
द्वितीय सूत्र जन्माद्यस्य यतः, अर्थात इसी ब्रह्म सूत्र भागवत का शुभारंभ करके श्री व्यास जी, श्री वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत में जो भी प्रतिपादन किया है वो सभी वैदिक सूत्रों के ही व्याख्यान होंगे। इसमें किसी भी विशेष देवता नाम नहीं लिया गया, इसलिए विद्वानों ने इसके अनेकों अर्थ प्रकट किए, जैसे सत्यम परम धीमहि। इस भागवत का अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का कितने ही प्रकार से ऋषियों मुनियों ने इसके अर्थ अपने अपने पुरुषार्थ हेतु अपने अर्थ के अनुसार इस श्रीमद् भागवत का प्रकाशित किए हैं। वो परम सत्य कौन है जिसका आप ध्यान करते हो? वैसे भागवत में सत्य नाम से श्री कृष्ण को ही पुकारा जाता है। भागवत महापुराण में सत्य नाम केवल भगवान श्री श्याम सुंदर का है। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्यम, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। हम उन श्री कृष्ण का मिलकर ध्यान करते हैं और वो भगवान आदि अंत से परे एवं जन्म मरण से रहित हैं। वसुदेव के यहाँ प्रकट होकर उनके लीलाएं किए भगवान अपनी ही स्वेच्छा से आकर भक्तों को आनंद प्रदान करते रहते हैं। बंधुओं, वो भक्त वत्सल भगवान भक्तों के उद्धार एवं रस स्वादन के लिए इस धराधाम पे समय समय पे वह रूप धर धर कर प्रकट होते रहते हैं, अवतार ले लेकर आते रहते हैं। तेने ब्रह्म हृदादि कवये मुह्यन्त यत् सूरयः, आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्माणं विस्मापयुतं, वत्स वत्सपालादि रूपं तेने विस्तारिवान्। जिन प्रभु ने ब्रज में अनेकों विचित्र लीलाएं किए, ब्रह्मा को भी मोह में डाल दिए। उन्हें लगा कि ये कैसे नारायण हैं जो ग्वालों के बीच बैठकर सभी ग्वाल वाल का जूठा खा सकते हैं। मैं इन्हें ब्रह्म कैसे मान लूं, कैसे जाने कि ये ब्रह्म है। देखिए आप सभी एक बात और समझिए, ये जो माया का जो संसार है, जो ब्रह्मा के द्वारा जो बनाया हुआ संसार है, इस संसार में ब्रह्मा जी उसी जीव को जानते हैं, उसी प्राणी उसी सृष्टि को जानते हैं जिस सृष्टि जिस जीव को श्री ब्रह्मा जी द्वारा रचित किया गया हो, प्रकट किया गया हो। लेकिन भगवान को जानना, उनको पहचानना ब्रह्मा के वश की बात इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान केवल अवतार, भगवान को ब्रह्मा जी नहीं बनाते हैं। वो डायरेक्ट इस धराधामों पे अपने परिकरों के साथ अवतार ले लेते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो फिर ब्रह्मा इसीलिए मोह में चले जाते हैं। उन्हें क्या मालूम कब भगवान का अवतार हो गया, उन्हें तो बनाया नहीं, उनके थ्रू वो आते ही नहीं। इस प्रकार आप समझें, इसीलिए ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया मन में कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते, परात्पर ब्रह्म परम भगवान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये तो ग्वाल वालों के जूठन प्रसाद खाते हैं। उनके मुख से, ग्वाल वालों के मुख से गंदा चबाया हुआ खाया हुआ जूठन को अपने मुख से खींचकर उसे खा जाना, ये कैसा ब्रह्म है? ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर श्री ब्रह्मा जी उन ग्वाल वालों के साथ उन गैया बछड़ाओं को वहां से अपहरण कर लेते हैं, अदृश्य कर देते हैं और अपने ब्रह्मलोक में लेकर चले जाते हैं। तब भगवान श्री श्याम सुंदर सोचते हैं कि मेरे ग्वाल वालों का हरण कर लिया, मेरी परीक्षा ब्रह्मा लेना चाहता है, अवश्य लें। इसीलिए भगवान जितने ग्वाल वाल थे वो स्वयं वत्सलापादि रूपम तनूप विस्तारिणे, संपूर्ण ब्रज में अपने ही स्वरूप का भगवान श्री श्याम सुंदर विस्तार कर दिए। ब्रह्मा जी के तो होश ही उड़ गए ये देखकर। इन सब समयों में 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। ब्रह्मा जी सोचे जरा ब्रज चल के देखते हैं, उन ग्वाल वालों को हमने हरण कर लिए, चोरी कर लिए,
उन गैया बछड़ाओं का हमने चोरी कर लिए, ब्रज में तो हाहाकार हो गया होगा। उस ब्रह्म को देखते हैं कि उस ब्रह्म का क्या हाल है। तो ब्रह्मा जी ब्रज में आकर जब दर्शन किए, ब्रज में पधारे, तो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। जिन जिन ग्वाल वालों को उन्होंने हरण किए थे, अदृश्य कर दिए थे, वो सभी अपने अपने घरों में उसी रूप में प्रकट थे। ग्वाल वाल बछड़ाओं गैया जितने सब कुछ चोरी हुए, सब उतने ही रूपों में विभक्त होकर भगवान श्री श्याम सुंदर सबके घरों में प्रकट हो गए। इसका यह भाव ये भी होता है कि सब गोपी ग्वाल वालों ने एक बार, सब गोपियों के मन में जब मैया यशोदा को देखती हैं तो अपने मैया यशोदा के भाग्य को अनेक सराहना करती है कि हे मैया, आपने कितने पुण्य किए, कैसा सौभाग्य है तेरो कि नंदलाला आपके यहाँ बाल गोपाल बनकर, आप ही के पुत्र बनकर आपके आंगन में, आपके गोद में खेला करते हैं। हे विधाता, हमारा सौभाग्य ऐसा कब होगा हे प्रभु। इस प्रकार जब गोपियाँ अपने मन में, वो ग्वालिन अपने मन में विचार करती हैं, तो मानो आज प्रभु उन सब ग्वालिनों के मन के भाव को पढ़कर उन्हें पूर्ण करने को तत्पर हो गए हों। सबके घरों में उनके बालक स्वरूप में श्याम सुंदर स्वयं ही सबके घरों में जा जाकर इतने वर्षों, 1 वर्ष तक समय बिताएं, सबके ग्वाल वाल बछड़ों बनकर उन गौओं को भी सुख प्रदान किए भगवान। मुह्यन्त यत् सूरयः बलवे बलदेवादिदयोपि मुह्यन्ति। भगवान के ही स्वयं के बड़े भाई बलदेव जी, दाऊ जी भी भगवान की इन मधुर लीलाओं से मोहित हो जाते हैं। बलदेवादयोपि मोहम प्रावन्न वन्नति ही, ऐसी गोविंद की लीलाएं हैं। हम सभी उन श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं बंधु। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मुखा। प्यारे कन्हैया जब वृंदावन विपिन में बेनु निनाद बेनु बजाते हुए, चेतन की तो छोड़ो जड़ भी को भी श्री श्याम सुंदर की उस मधुर ध्वनि, उस मधुर वेणु मोहित कर देती है बंधु। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में दिव्य मधुर लीलाएं कथाएं का वर्णन है, जो प्राणी का सहज ही कल्याण करने में गर्जना कर रही है श्रीमद् भागवत कि मेरी शरण में जो जीव आएगा मैं उसे इस भव सागर से पार कर दूंगा। तेजो वारी मृदाम, कलकल ध्वनि करने वाली यमुना की धार स्तंभित सी हो जाती है। गोवर्धन के जो विशाल खंड हैं वो भी बंसी की ध्वनि सुनकर पिघलने लगते हैं, अपने स्वरूप को ही भूल जाते हैं। यत्रत्ति सर्गो मृषा त्रिसर्गः अमृषा। भगवान के मधुर 3 धाम हैं, वृंदावन, मथुरा और द्वारिकापुरी। 11 वर्ष और 56 दिनों तक भगवान श्री श्याम सुंदर ब्रज में रहे। 14 वर्ष मथुरा में और 100 वर्ष तक द्वारिका में। तीनों धाम भगवान के दिव्य हैं। इन दिव्य धामों में भगवान दिव्य दिव्य लीलाएं करते हैं बंधुओं। जो परिकर हैं वृंदावन में, जो श्रीदामा आदि ग्वाल वाले हैं, मथुरा में अक्रूर आदि जो परिकर हैं, द्वारिका में रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती आदि जो भगवान की पटरानियाँ, जो 8 पटरानियाँ जो परिकर हैं। यत्र त्रिसर्गो मिसा, तीनों धाम दिव्य शाश्वत हैं भगवान श्री कृष्ण के। वृंदावन, मथुरा एवं द्वारिका तीनों शाश्वत धाम हैं। इसे आप धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को हम सभी उन सत्यम परम धीमहि भगवान परमेश्वर को हम सभी नमस्कार करते हैं एवं उनका ध्यान करते हैं। धर्म प्रोजित कैत्र वोत्र परमो नित निर्मत्सरा नाम स्वताम। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया जा रहा है। भगवत प्राप्ति ही जीवन का परम धर्म और वही भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। दूसरी बात, भागवत में यह प्रश्न किया गया कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण का अधिकारी कौन सा जीव है, कौन सुन सकता है बंधु, कौन सुन सकता है यह श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके निर्मत्सरा नाम सदाम, जिसके भीतर मत्सर
जिसके भीतर ईर्ष्या द्वेष जो भरा हो, इसे मत्सर कहते हैं। दूसरों की उन्नति न देख सके, उसी का नाम मत्सर है। तो इसलिए मत्सर रहित होना श्रोता को अति आवश्यक है। वही श्रीमद् भागवत महापुराण का अधिकारी हो सकता है, अन्यथा दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत महापुराण की रचना किस प्रकार हुई, यह प्रसंग एक बार श्री वेदव्यास जी महाराज उन सत्य स्वरूप श्री कृष्ण का ध्यान किया और भूत भविष्य वर्तमान को देखने वाले अमोघ दृष्टा व्यास जी महाराज जब भविष्य पर ध्यान किए तो घोर कलिकाल, घोर कलयुग के कलुषित प्राणियों को देखकर उनके मन में चिंता हो गई। हम प्राणियों के बारे में इस प्रकार विषय जब वेदव्यास जी के महाराज में आई कि कलिकाल के जीव, ये कलयुग के प्राणी घोर कलयुग के प्रभाव से ग्रसित हैं। चित्त अशांत सा हो गया वेदव्यास जी का, इन जीवों का कैसे कल्याण होगा, क्योंकि कलयुग में लोगों की बुद्धि भी मंद भाग्यहीन भी अति मंद। यदि कोई बुद्धिहीन है परंतु भाग्यशाली है तो काम चल जाएगा, भाग्यहीन है पर बुद्धिजीवी है तो भी काम चल जाएगा, परंतु बुद्धि भी नहीं है, बुद्धि भी हीन है और भाग्य भी हीन है, तो ऐसे जीवों का कल्याण कैसे हो। प्रायेना पाल्युषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदाः सुमंद मतयो मंद भाग्यादि प्रदुता। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए श्री वेदव्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए। भगवान वेद स्वतः प्रकट हैं, लेकिन उन्हें विभक्त करने के कारण वेदव्यास जी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों को अलग अलग पार्टीशन, इन चारों को वेदों का डिवाइड किया, उन्होंने अलग अलग निरूपण किए। फिर भी श्री वेदव्यास जी के मन में, उनके चित्त में वह शांति प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि वेदों में ज्ञान को प्रमुख भंडार है, वेदों में ज्ञान का भंडार है, परंतु वेद के ज्ञान को समझ पाना साधारण मनुष्यों के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन कार्य है वेद को समझ जाना। उनकी भाषा ही बड़ी टेढ़ी है, तो उसे और सरल बनाने के लिए 5वां वेद महाभारत की रचना की गई, जिसमें महाभारत का महाकाव्य श्री वेदव्यास जी ने उसकी रचना की। इस महाभारत को सब लोग अधिकारी, सुनने के अधिकारी नहीं हुए, जिसमें पतित ब्राह्मण और पतित स्त्री, जिन स्त्री का चरित्र बिगड़ गया, वो सब यह महाभारत ग्रंथ सुनने के अधिकारी नहीं। इसलिए उन सभी के कल्याणार्थ महाभारत की रचना की गई। जो वेद को ना समझ पाए, जो वेद सुनने के अधिकारी ना हो, वो महाभारत की शरण में आ जाएं। फिर भी श्री वेदव्यास जी को वह शांति नहीं हुई। तब 17 पुराणों की रचना किए, फिर भी वेदव्यास जी का मन संतुष्ट नहीं हुआ, तो सोचने लगे अब क्या किया जाए। चिंता मगन हो रहे थे कि अचानक संकीर्तन की आवाज सुनाई पड़ी और नारद जी की मधुर वीणा के साथ साथ स्वर आने लगा, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। इस प्रकार जब उनके वीणा से इस प्रकार जब स्वर्ण कृष्णस्य नारदोभ्यागादाम श्रम प्रागुदाहत्रम, अब भी इस प्रकार जब श्री नारद जी महाराज उनके आश्रम में पधारे, श्री नारद जी को देखकर श्री वेदव्यास जी ने उनका भली भांति अभिवादन किया, आसन पर बैठाए और चरण प्रक्षालन करते हुए उनका पूजन करने लगे। पूज्यामासं विधिवन्नारदं सुरपूजितं पाराशरम महाभाग भवतः कच्चिदात्मनः। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, आपका मुख मलिन क्यों है? आपके धर्म कार्य तो ठीक से चल रहे हैं। व्यास जी ने कहा, हे देवर्षि, मैंने अपने अलावा संसारी मनुष्यों के हितार्थ बड़े बड़े ग्रंथों की रचना किया, फिर भी ना जाने चित्त में अशांति मची है। नारद जी ने कहा, इसका
समाधान हम बताते हैं, ध्यान से सुनिए। जित्यासितं सुमन्न पपि ते मद्भुतं कृतवान भारतं यस्यं स्वार्थर परिवृहन्तिम। इस बात पर ध्यान देंगे। भागवत प्रथम स्कंद 5वें अध्याय से पहले पहले श्लोक में केवल नारद उवाच और ठीक आगे 8वें श्लोक में लिख रहे हैं श्री नारद उवाच। पहले श्री नहीं लगाए थे क्योंकि पहले केवल नारद जी बोल रहे थे और अब नारद जी बोलते हुए दिखाई तो पड़ रहे हैं, परंतु प्रेरणा भगवान श्री श्याम सुंदर उनके हृदय में स्थित होकर वो उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। बंधु, वो उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, इसलिए श्री लग गया। अब नारद जी भागवत का उपदेश करने जा रहे हैं। भवतानुदिति प्रायः यशो भगवतो लमन ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तदर्शनम खिलम। श्री नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने बहुत कुछ लिखा और लेखनी का बहुत ज्यादा चमत्कार भी दिखाया, परंतु आप स्वयं विचार करें कि कौओं के साथ हंस थोड़े घूमेगा। उसी प्रकार आपने कई भाषाओं का चित्रण किया परंतु गोविंद के गुण नहीं गाए, यह सब बेकार हो गया। बिना भगवान श्री श्याम सुंदर, बिना गोविंद के गुण गाए समस्त जीव का जीवन ही बेकार है। नारद जी कहते हैं बहुत अच्छा निष्काम कर्म किया जाए, परंतु भगवान से विमुख है तो उस निष्कर्म कर्म का कोई लाभ नहीं। आपने इसलिए व्यास जी आपने अपनी योग्यता का बहुत ही अद्भुत परिचय दिया, परंतु गोविंद के गुणानुवाद आपने किसी ग्रंथ में नहीं गाए। नारद जी कहते हैं जब तक आप गोविंद के गुणों का विस्तार नहीं करेंगे, उनका सुविस्तार नहीं करेंगे, तब तक ना आपको ही आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, और ना उस शास्त्र को पढ़ने वाले जीव को ही आनंद और शांति की प्राप्ति नहीं होगी। व्यास जी मुझे ही देख लो, मैं एक दासी का पुत्र था, लेकिन मेरे ऊपर संतों की कृपा हुई, भगवान के गुणों में ही रम गए कि ऐसा संयोग बना कि ब्रह्मा का बेटा बन गए। दूसरे जन्म में आज संसार ही क्या त्रिलोकी में मेरा सम्मान होता है। व्यास जी यदि भगवान का भजन करते करते उनके सानिध्य इस जन्म में न मिले तो दूसरे जन्म में बाल्य अवस्था से ही वो संस्कार जागृत हो जाते हैं। जो काम पूर्व जन्म में अधूरा रहता है वह इस जन्म में पूरा हो जाता है। अनेन जन्म संसिद धीरतयो आदि परांगति। मैं भगवान के भजन में इतना मस्त हुआ कि भगवान प्रसन्न होकर मुझे अपनी वीणा प्रदान कर दिए और बोले, बेटा नारद, इसी वीणा पर मेरे नामों का संकीर्तन किया करो। व्यास जी प्रभु के नामों का चमत्कार देखो। जगत में मैं पूजित होता रहता हूँ, चाहे मानव के पास जाऊँ, चाहे दानवों के पास या फिर देवताओं के, मुझे अव्याहित गति प्राप्त है। मैं ये मेरी पूजा नहीं होती, मेरे प्रभु के नाम की पूजा है। मेरे स्वामी नारायण के श्री नामों के प्रभाव का फल स्वरूप ये है कि मैं समस्त लोकों में पूजित होता हूँ, असुरों के द्वारा, देवताओं के द्वारा, गंधर्वों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा। अतः व्यास जी आपने मेरा निवेदन है, आप भी प्रभु के गुणावाद गाओ, फिर देखो आपको कितना आनंद आता है। ऐसा कहकर श्री नारद जी महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। व्यास जी तुरंत अपनी कमी का अनुभव कर लिए और उसी समय सरस्वती नदी में स्नान किए और अपने सम्य प्रवास आश्रम में ध्यान लगाकर बैठे कि हृदय में भगवत की भागीरथी प्रकट होने लगी। गदगद कंठ गोविंद के गुणावाद गाने लगे। व्यास जी गाते गए, गणेश जी लिखते गए। जो लोग ज्ञानी हैं, अविद्या की गांठ खुल गई। जो सदा आत्मा में ही रमन करने वाले हैं, वही भगवान के अहेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। आत्मा राम रामस्य मुनयो निरन्तगथा पुरक्रमे कुर्वन्ते है तो किम भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की
श्री वेद व्यास जी ने रचना प्रारंभ कर दिए। भगवत प्रेम में डूबे हुए श्री व्यास जी ने भागवत संहिता, जो इसका पूर्व नाम था श्रीमद् भागवत महापुराण का, यह भागवत संहिता को प्रकट किया और मन में विचार आया कि यह अमृत मैं सर्वप्रथम किसे पिलाऊं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वप्रथम श्रवण किसे कराया जाए, कौन वह दिव्य श्रोता है, किसे प्रदान किया जाए, क्योंकि यह परमहंसों की कथा है, परमहंसों की संहिता है, परमहंस संहिता। तो सबसे पहले किसी परमहंस को ही सुनाया जाए, ऐसा कौन है। तब वेदव्यास जी मन में विचार किए, ध्यान करते ही श्री सुखदेव जी महाराज, जो उन्हीं के पुत्र हैं, जन्म लेते ही परमहंस हो गए महाराज। लेकिन वो होगा कहाँ। कुछ अपने शिष्यों को बुलाकर उन्हें 2-4 श्लोक भागवत के रटवा दिए और कहा, तुम लोग जब सवेरे लकड़ी वगैरह की बिनने, लकड़ी चुनने के लिए वन में जाओगे तो वहीं तुम्हें सुखदेव समाधिस्थ दिखाई पड़ेगा। यह श्लोक को यत्र तत्र उसके आसपास गाना, शिष्यगण जहाँ तहाँ उन श्लोकों को गा रहे हैं। श्री सुखदेव जी समाधिस्थ बैठे हैं, अचानक उनके कान में एक श्लोक टकराया। श्री सुखदेव जी समाधि से नेत्र खुल गए और भाव विहल होकर श्लोक जब यह सुने, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च मालां रन्धान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। जो सुखदेव जी के कानों में यह श्लोक पड़ा, मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए हमारे माधव दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए, बंसी बजाते हुए, गौएं चराते हुए, ग्वालों से अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। तुरंत श्री सुखदेव जी महाराज के नेत्र समाधि से खुल गए। बंधुओं, वाह, ऐसे सुंदर मोर मुकुटधारी का दर्शन हम भी करेंगे। क्या अद्भुत झांकी है, देखने योग्य है। ऐसे दिव्य पुरुष से मिलना चाहिए। परंतु फिर श्री सुखदेव जी के मन में यह विचार आया कि अरे, जो इतना सुंदर मधुर है वो तो आवश्यक नहीं कि उतना ही सरल स्वभाव का भी हो। उसे ढूंढने कहाँ जाए, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि मिल भी गया तो स्वीकार करेगा कि नहीं, वो सुंदर है, परंतु उसका स्वभाव भी सुंदर है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। सोचकर श्री सुखदेव जी महाराज फिर से अपने चित्त को उस निराकार निर्गुण ब्रह्म में स्थित करके फिर से अपने नेत्र बंद कर लिए। इतनी ही देर में उन शिष्यों ने फिर से दूसरा श्लोक का गायन किया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंघासयापायदवेद्य साधवी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्नयं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। अहो आश्चर्य, यम बकी नाम पूतना। अहो बकीयम, बकासुर की बहन है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बकासुर की बहन पूतना स्तन कालकूटम, स्तन में जहर लगाकर भगवान को मारने आई और वह विष युक्त स्तन प्रभु के मुख में दे दिया। परंतु वाह, ऐसे दिव्य प्रभु उस पापनी के सारे पाप पर पर्दा डाल दिया और कहते हैं, कैसे भी पापनी हो परंतु काम तो उस पूतना ने मेरी मैया का ही किया है। मुझे दुग्ध पान स्तन पान करा के मेरी माता स्वरूप मेरी माता के समान हो गई है, तो मेरे नज़र में यह पापनी नहीं हुई। कैसे भी पापनी हो परंतु काम तो मेरी मैया ऐसा किया, इसलिए धात्रोचितम, माँ यशोदा के समान उस पापिनी पूतना की गति प्रभु श्री श्याम सुंदर ने प्रदान कर दी और अपने गोलोक में उस पूतना को सकुला समस्त उसके कुल के द्वारा उस गोलोक में प्रविष्टित कर दिया, प्रवेश दे दिए। महाराज, ऐसे दयालु कौन ऐसा अभागा होगा जो ऐसे परम दयालु भगवान की शरण में नहीं जाना चाहेगा। जो विष लगाकर मार देने की मनसा से वह पूतना बालघातिनी प्रभु के पास आती है और प्रभु उसको गोलोक वास करा देते हैं। सुखदेव जी जब यह श्लोक को श्रवण किए तो वहाँ से दौड़े दौड़े शिष्यों के पास आए और
कहने लगे, चुंबक की तरह चित्तचोर के चरणों में मेरा मन चिपके जा रहा है। उन शिष्यों से कहा, अरे भाई, आप लोग तो बहुत ही सुंदर श्लोक सुनाए जा रहे हैं, जरा कुछ और श्लोक हमें सुना दो। शिष्यगणों ने कहा, हमको तो इतना ही श्लोक पता है, ज़्यादा आनंद लेना हो तो हमारे प्यारे गुरुदेव श्री वेदव्यास जी महाराज 18,000 श्लोकों की रचना इस प्रकार कर चुके हैं। सुखदेव जी निरंतर निराकार ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते थे। आज श्री कृष्ण के दीवाने होकर वह सुखदेव जी जो परमहंस थे, परमहंस हैं, वह उस सगुण साकार श्री कृष्ण श्याम सुंदर के स्वभाव को जानकर, माधुर्य को जानकर नाचने लगे। सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारे गुरुदेव मेरे पूज्य पिताश्री भी हैं, चलो अभी चलते हैं और उनसे समस्त भागवत की श्लोकों की जो रचना की है उसका हम लोग श्रवण करते हैं। भगवान के गुणावाद ऐसे ही हैं जो भी किसी का भी मन को खींच सकता है। भगवान के दिव्य लीलाएं समस्त प्राणी परमहंसों भक्तों के मन को एक साथ खींचता है। दौड़े दौड़े वेद व्यास जी के पास श्री सुखदेव जी पधारे। दोनों हाथ को जोड़कर साष्टांग दंडवत श्री सुखदेव जी अपने पूज्य पिता श्री गुरुदेव के चरणों में किए और कहने लगे, हे पिताजी, आपने जो इस अद्वितीय श्रीमद् भागवत महापुराण का रसस्वादन श्लोक जो आपने बनाए हैं, ये समस्त श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रवण करना चाहता हूँ। श्री वेदव्यास जी मन में सोचे कि एक समय ऐसा था जब मैं सुखदेव के पीछे पीछे पुत्र पुत्र पुत्रेति तन्मयतया विरह कातराजुहाव, जब वो श्री सुखदेव जी महाराज प्रभहंसा अवस्था में माता के गर्भ से जब प्रकट हुए थे तो कहाँ जा रहे हैं बिना कुछ विचार किए केवल चले जा रहे हैं प्रभहंसा अवस्था में, और पीछे से पुत्र रुको, बेटा रुको, इस प्रकार वेदव्यास जी आवाज़ लगाए जा रहे हैं। आज वेदव्यास जी धन्य हो गए कि धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण कि आज सुखदेव जैसे परमहंस इस भगवान के लीला का गुना अनुवाद सुनकर यहाँ दौड़े दौड़े आ गया है। सुखदेव जी तो दीवाने हो गए। सुखदेव जी अब तक केवल परमहंस थे और आज से श्री परमहंस हो गए। अब तक निर्गुण सत्ता पर चित्त परिणत था, आज से सगुण साकार श्री राधा माधव के उपासक हो गए। और वही भागवत संहिता को आत्म शाश्वत करने के बाद उन्हीं श्री सुखदेव भगवान शुकाचार्य ने अवसर आने पर परीक्षित के सामने परोस दिया। श्री शौनक जी ने पुनः श्री सूत जी से प्रश्न किया कि हे महाराज, एक निवेदन और है कि परीक्षित ने भागवत क्यों सुनी और सुखदेव जी ने उन्हीं को योग्य पात्र क्यों बनाया। तब श्री सूत जी श्री परीक्षित जी का चरित्र सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, ये उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए। समस्त कौरवों का संहार हो चुका था, पांडवों की विजय प्राप्ति हुई। अंतिम युद्ध में भीम ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन के जंघा को तोड़कर उसे मृत्यु उरुभेदन करके मूर्छा अवस्था में दुर्योधन को छोड़कर पांडव अपने शिविर में पहुंचे। और उस समय एकांत में दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया और दुर्योधन की दुर्दशा देखकर व्याकुल हो गया और कहने लगा, मित्र, तुम्हारी यह दुर्दशा देखकर मुझे अत्यंत ग्लानि हो रही है, अत्यंत क्रोध आ रहा है। दुर्योधन ने कहा, मित्र, हम 100 भाई थे परंतु आज एक भी नहीं, केवल मरण अवस्था में मैं बचा हूँ। सब समाप्त हो गए। इससे अधिक पीड़ा मुझे यह है कि मेरे शत्रु 5 थे, उनमें से एक भी नहीं मरा। मित्र, एक भी नहीं मरा, पांचों के पांचों जीवित रह गए। यदि कोई एक भी मरा होता तो मुझे थोड़ा बहुत संतोष मिल जाता। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, बुरा ना मानो तो मैं एक तुमसे बात कहना चाहता हूँ। वह ये कि तुमने अभी तक जितने अपने सेनापति बनाए, भीष्म पितामह को सेनापति बनाए, फिर कर्ण को बनाए, ये सब पांडवों के चहीते थे। भीष्म पितामह जो थे, पितामह तो पांडवों को सदा से लाड लड़ाते आ रहे हैं। क्या यह बात हम लोग नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि उनका प्रिय पांडव था, हम कौरव नहीं?
तुम तो प्रिय थे ही नहीं उन्हें उतना। और कर्ण तो उनका सगा भाई था, बड़ा पुत्र था, उसके मन में भी वह इसीलिए इन लोगों ने उस प्रकार युद्ध नहीं करते। जिसे सेनापति बनाना चाहिए था उसे तो तुमने बनाया ही नहीं। अगर उस समय मुझे सेनापति तुम बना देते तो मैं स्वयं ही यह युद्ध को जितवा देता। निरपेक्ष होकर मैं केवल तुम्हारी तरफ से युद्ध करता। यह सोचकर दुर्योधन ने उसी समय अपने रक्त जो उसके जंघाओं से निकल रहा था, वो रक्त अपने घावों से लेकर उसे तिलक कर देता है, सेनापति बनाता है। अश्वत्थामा कहता है, मित्र तुम निश्चिंत हो जा, आज मैं उस समस्त पांडवों का संहार कर दूंगा, उस पांडवों का वध कर दूंगा। और वो उस पांडवों के शिविर की ओर जाता है, परंतु भगवान श्री श्याम सुंदर ने उन पांडवों को पहले ही अपने शिविर की ओर लेकर चले गए थे। और पांडवों के शिविर में पांडवों के जो छोटे छोटे बाल गोपाल, छोटे छोटे जो पुत्र थे, उन पांडवों के पुत्र गहरी निद्रा में सो रहे थे। अश्वत्थामा गया और सबको सोया हुआ पाकर, अंधेरा तो था ही, रात्रि का समय था, उसने तलवार को निकालकर उन 5 बालकों की सिर को काट लिया और सबको अपने साथ वो लेकर दुर्योधन के पास पहुंच गया। दुर्योधन के पास आकर वो कहने लगा कि मित्र देखो मित्र, मैंने तुम्हें विजय श्री दिला दिया, हम विजय हो गए। मित्र देखो देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें विजय श्री प्राप्त करा दूंगा, देखो हम सब विजय हो गए। मैं उन 5 पांडवों का सिर को काट कर ले आया। दुर्योधन उत्साहपूर्वक हर्षित हो गया कि चलो अंत समय में ही कम से कम पांडवों का वध देखने को मिलेगा। दुर्योधन उत्सुकतावश अश्वत्थामा से कहता है कि मेरे पास ले आओ, लाओ मित्र जल्दी मेरे पास, मुझे उस भीम की खोपड़ी लाओ, क्योंकि मेरी यह दुर्दशा करने वाला वह भीम ही है जो इसने मेरी जंघा को तोड़कर मुझे इतना पीड़ा पहुंचाई है। उस भीम की खोपड़ी मुझे दो, मैं उसको चूर चूर कर देना चाहता हूँ। इतने क्रोध वह भीम पर व्यक्त करना चाहता था। उस खोपड़ी को निकालकर जैसे ही अश्वत्थामा, भीम की थोड़ी बड़ी सी खोपड़ी लगी, क्योंकि भीम के जो पुत्र थे वो थोड़े से ज़्यादा हट्टे कट्टे थे, वो थोड़ी बड़ी खोपड़ी दिया, दुर्योधन के हाथों में रखा अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा उसे बड़े जोरों से अपने हाथों में, उस पंजों में उस खोपड़ी को दबाया। वो यूं ही साधारण सी खोपड़ी जैसे वो बिलबिलाकर फूट गई वह खोपड़ी। दुर्योधन कहने लगा कि अश्वत्थामा, मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे अवश्य कोई गलती, कोई भूल हो गई है। यह भीम की खोपड़ी नहीं हो सकती अश्वत्थामा, भीम की खोपड़ी नहीं है। भीम की खोपड़ी इतनी आसानी से चूर चूर नहीं हो सकती। 10,000 हाथियों की बल है उस भीम में, बलकारी है भीम, ताकतवर है। सब खोपड़ियों को जल्दी जल्दी दुर्योधन देखने लगा। उसे ज्ञान हो गया कि यह इसने पांडवों, हमारे जो पांडव पुत्र थे उन सब की सिर को काट कर ले आया। दुर्योधन के मन में बड़ा शोक उत्पन्न हुआ। दुर्योधन बोला, अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया? मैं तो सोच रहा था कि हम लोग कम से कम नहीं रहेंगे इस धराधाम पे, तो हमें कोई जल तर्पण करने वाला, कोई हमारा श्राद्ध करने वाला पांडवों के पुत्र हैं जो हम लोग का तर्पण कर देंगे, हम लोग का श्राद्ध कर देंगे, मुक्ति मिल जाएगी हम लोगों को। तुमने तो मेरा वंश को ही समाप्त कर दिया, हमारे वंश का ही विनाश कर दिया। इस प्रकार बहुत दुखित हुआ दुर्योधन और उसका प्राण निकल गया। अश्वत्थामा घबराकर वहाँ से भाग निकला कि अब तो पांडव मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। वहाँ से अश्वत्थामा भागने लगा। इधर द्रौपदी जब शिविर में गई, सवेरे उन बालकों को जगाने उठाने के लिए, सब बालकों का सिर कटा देखकर विहल होकर बड़ी जोर जोर से रुदन करने लगी। दौड़कर 5 पांडव वहाँ पहुँचे। पांडवों को पहुंचकर देखे, पांडव के ही मन में बड़ा दुखी हुआ। द्रौपदी के 5 पुत्र मरे हुए हैं। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करके पूछा, हे प्रभु, यह घोर धृष्टता, यह घोर पाप किसने किया है? मुझे कृपया करके आप बतलाइए। भगवान श्री श्याम सुंदर कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि वह पापी और कोई दूसरा नहीं, वह अश्वत्थामा है। उसने सोते हुए तुम पांडवों को समझकर उसने सबका शीश को काट लिया। अश्वत्थामा का नाम सुनकर बड़ी क्रोधित, बहुत क्रोध से
अर्जुन उसी समय प्रतिज्ञा करता है कि मैं अश्वत्थामा का सिर को काट लूंगा, उसे मृत्यु दंड प्राप्त कराऊंगा। उस अश्वत्थामा को बड़ी तेज वेग से उस अश्वत्थामा को अर्जुन पीछा करता है, उसको पकड़कर घसीटता हुआ द्रौपदी के पास लेकर आता है। और द्रौपदी जब देखती है कि उस अश्वत्थामा को अर्जुन उसके सिर के बाल केश को पकड़कर उसे जमीन पर पशुओं की भांति बांधकर घसीटते लेकर आ रहा है, तो द्रौपदी कहती है, मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी ने कहा, अर्जुन तुम्हारे गुरुदेव तुमसे सबसे अधिक प्रिय मानते थे, शास्त्रों के अनुसार सारे रहस्य तुम्हें बताएं, यह गुरुदेव का पुत्र है। मुच्यताम मुच्यताम, गुरुदेव का, तुम्हारे प्रिय गुरु का यह शिष्य है, ऊपर से ब्राह्मण है, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसका वध नहीं करो। और तुम ही उन्हीं गुरुदेव के पुत्र को बंदी बनाए हो। पशुओं की तरह अश्वत्थामा सिर झुकाए उसी समय वहीं पे खड़े बड़ी ग्लानि से खड़ा था। अवान मुखम कर्म जगप्ति सेना, इसने कर्म ही ऐसा निंदनीय किया है कि यह पापी नजरों आंखों को उठा नहीं सकता। अर्जुन ने कहा, देवी क्या तुम भूल गई हो, इसने तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या किया है, क्या तुम इस पर दया दिखाती हो? द्रौपदी ने कहा, मैं भूली नहीं, मुझे इस पर दया तो बिल्कुल नहीं आती, परंतु मैं जानती हूँ जिस शोक सागर में, जिस पुत्र की शोक में मैं व्यथित हूँ, ग्रसित हूँ, उसी शोक में दूसरी की माँ को क्यों डुबाऊं? यदि तुमने इसे मार दिया तो क्या तुम्हारी गुरु माँ मेरी तरह नहीं रोएंगी? मेरे पुत्र नहीं परंतु मेरे पतियों का सहारा प्राप्त है, परंतु इसकी माँ कृपी, जिनके पति द्रोणाचार्य तो पधार चुके हैं, अब वो केवल बेटे का ही सहारा है, इसे भी समाप्त कर दोगे तो बताओ उन तुम्हारी गुरु माता पर क्या बीतेगी? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन द्रौपदी ठीक कह रही है, जैसे भी वो ब्राह्मण है और शास्त्रों ने आदेश भी दिया है कि ब्राह्मण कितना भी पतित क्यों ना हो परंतु मारने योग्य नहीं है। अर्जुन ने कहा, जो माधव कहेंगे, जो प्रभु श्री कृष्ण कहेंगे हम वही करेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो ब्राह्मण हो ब्राह्मण का हत्या नहीं करना चाहिए। धर्मराज और द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो आतताई हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन समझते हैं कि कभी तो कोई सीधी बात करो माधव। हे श्री कृष्ण, तुम कह रहे हो ब्राह्मण की हत्या भी नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए, तो क्या किया जाए? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, समाज में जो पूजित व्यक्ति होते हैं, सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उनका अपमान ही मृत्यु के समान है, उससे बड़ा मृत्यु उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। अश्वत्थामा ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, इसका अपमानित करके इसे इस नगर से निकाल दो, यही इसकी मृत्यु है, यही इसका दंड है। अर्जुन उस अश्वत्थामा के स्थित सिर पे एक मणि था जो कि जन्म से ही अश्वत्थामा के शीश में वो मणि रहता था। उस मणि को उसने अपने तीर के नोक से गड़ाकर उस मणि को निकाल लिया और उसे घोर अपमानित करके, गाली गलौज देकर, अपमानित कटु वचन कटु वाक्य बोलकर उस अश्वत्थामा को उस राज्य से घोर बेइज्जती करके निकाल दिया। अश्वत्थामा इस प्रकार क्रोधित होकर उन पांडवों की से बदला लेना चाहता था। उसके मन में हुआ कि मैं इन पांडवों का वंश को आगे बढ़ने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं इन पांडवों के समस्त कुल का नाश कर दूंगा। यही प्रतिशोध में, अपने अपमान की ज्वाला में उसने ब्रह्मास्त्र, अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, जो कि गर्भवती थी, उसके गर्भ पे वो ब्रह्मास्त्र को चला दिया अश्वत्थामा, और मन में यह सोचा कि अब समस्त पांडवों का कुल का, इनके कुल का, वंश का ही संहार हो जाएगा। अर्जुन तुरंत भगवान के साथ सन्मुख बैठे हुए थे। भगवान के मन में विचार आया, इधर भगवान श्री कृष्ण पांडवों से आज्ञा लेकर द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। सुंदर रथ को सजाकर श्री द्वारिकाधीश के रथ पर विराजमान होने की बारी थी। वो द्वारिका को वापस
लौट रहे थे। हस्तिनापुर से युद्ध समाप्त हो चुका था, सब राज्य कुशल और मंगल चल रहा था। जैसे ही वो रथ की ओर बढ़े, आगे चढ़ने को आए, उसी समय भगवान श्री श्याम सुंदर के कान में एक आवाज गई। रोती चिल्लाती हुई आकर उनके चरणों से एक अबला स्त्री आकर लिपट कर कहने लगी, पाहि पाहि महायोगेन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम करते हुए चरणों में पड़ी उस देवी को भगवान ने देखा। तुरंत भगवान सावधान हो गए, देखने वाले हैरान रह गए, यह अचानक कौन आ गई। भगवान ने जब देखा कि ये तो पांडवों की कुलवधू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। भगवान ने कहा, अरे देवी क्या हुआ। कांपती हुई लड़खड़ाती हुई आवाज में उत्तरा ने कहा, आज आपके अतिरिक्त मेरा रक्षक कोई नहीं है त्रिभुवन में। हे गोविंद, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, आप देख रहे हो कि यह एक जलती हुई तेज ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भस्थ शिशु को नष्ट कर रहा है और मुझे भी कर रहा है। मेरे गर्भ में जलन सी हो रही है। मुझे यह भय है कि मेरे संतानों का, मेरे प्राणों का नष्ट हो जाएगा। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं प्रभु, परंतु जो मेरे गर्भ में जो शिशु है, लोग क्या कहेंगे कि जिस श्री कृष्ण पे उन्होंने, पांडवों ने इतने भरोसे किए, उस पांडवों का समस्त वंश ही नष्ट हो गया श्री कृष्ण के रहते हुए। इसलिए प्रभु, ये मेरा नहीं, आपका उपहास होगा। इस कारण कृपया करके मेरे गर्भ के शिशु की रक्षा कर लीजिए। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, उसकी रक्षा करिए। कामम देहतु मानाथ मामे गर्भो निपात्यताम। भगवान कहते हैं, देवी भयभीत मत हो। और तुरंत भगवान श्री कृष्ण अंगूठे के बराबर अंगुष्ठ रूप धरकर, नन्हा सा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। नन्हे से परीक्षित गर्भ में विराजमान हैं और ब्रह्मास्त्र उन्हें जलाने के लिए चला आ रहा है। बालक कांप रहा है, परंतु उनके सामने चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हो गया। भगवान अपने प्रभाव से उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिए और भगवान प्रकट होकर उत्तरा से कहने लगे, उत्तरा अब तो कोई भय नहीं। उत्तरा कोटि कोटि भगवान को धन्यवाद देती है। कुंती भगवान की स्तुति करती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, 26 श्लोकों में कुंती महारानी बड़े सुंदर भाव से श्री श्याम सुंदर की स्तुति करते हैं और कहते हैं, प्रभु आपने मेरे कुल पर केवल रक्षा ही रक्षा की है। मेरा वंश का अगर आप नहीं होते प्रभु, तो मेरा कुल तो कब का समाप्त हो गया होता। भगवान श्री श्याम सुंदर जाने को होते हैं, कुंती मैया से कहते हैं कि बुआ, आपने अपने जीवन काल में केवल दुख ही दुख पाए हैं। मुझसे अगर कोई वरदान चाहती हो तो कृपा करके आप मुझसे कोई वरदान मांग लीजिए। प्रभु की बातों को सुनकर कुंती बुआ कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, अगर आप देना ही चाहते हो तो मेरे जीवन में इतने दुख भर दीजिए हे प्रभु कि मैं केवल आप ही का स्मरण करते रहूं, मुझे दुख प्रदान कर दीजिए। ठाकुर जी कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि बुआ, अब तक आपके जीवन में इतना दुख जो मिला वो क्या कम मिला, और भी आप दुख की कामना कर रही हैं। कुंती बुआ कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि आप जगन्नाथ हैं, आप समस्त प्राणियों के ईश्वर परमात्मा हैं। अगर दुख होगा तो दुख में केवल आप ही का सहारा रहेगा प्रभु। दुख में प्राणी को विशेष प्रभु की ही याद आती है, सुख में तो हम लोग मगन हो जाते हैं, उन प्रभु को ही विसार देते हैं, भूल जाते हैं, परंतु दुख में केवल आप ही एक सहारा रहते हैं। इसलिए कृपा करके मेरे जीवन में दुख कर दें प्रभु। इन सारे बातों को सुनकर कुछ दिन और द्वारिका में रुक जाते हैं। रुकने के बाद पांडवों के सहित अर्जुन और धृतराष्ट्र, अर्जुन और युधिष्ठिर के सहित भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए जहाँ पे बानों की शैया पे लेटे हैं, भीष्म पितामह वहाँ पे पधारते हैं, वहाँ पे जाते हैं। जैसे ही अर्जुन पे दृष्टि और
युधिष्ठिर पे दृष्टि जाती है, पितामह की बाणों की शैया पर पड़े हैं। जैसे ही पांडवों ने आकर उन्हें प्रणाम किया तो नेत्र खोलकर देखा तो सामने अर्जुन दिखाई पड़े। पितामह ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा वो सारथी नहीं आया? भगवान तुरंत सामने आ गए और बोले, पितामह, आपने मुझे याद किया और मैं ना आऊं? पितामह ने कहा, अच्छा तो आप भी आए हो, तो फिर छुप कर क्यों खड़े हो? तनिक सामने तो आओ। भगवान तुरंत सामने आ गए। पितामह ने कहा, अर्जुन, तुम पहचानते हो इनको? अर्जुन ने कहा, हे पितामह, हे दादाजी, कौन नहीं पहचानता इनको? पितामह कहते हैं, अच्छा अर्जुन, तो बताओ कि ये कौन है? अर्जुन कहते हैं, ये हमारे मामा जी के लड़के हैं। पितामह हंसने लगे, वाह अर्जुन, कभी तो तुम मामा के लड़के बताते हो श्री कृष्ण को, कभी अपना सचिव बनाकर परामर्श लेते हो, कभी तो दूत बनाकर, शांति दूत बनाकर सभा के मध्य भेज देते हो, कभी गुरुजी बनाकर गीता का ज्ञान ले लेते हो, और कभी सारथी बनाकर घोड़ों की लगाम थमा देते हो। कितने नाते हैं तुम्हारे इन श्री कृष्ण से। धन्य हो प्रभु, आपके प्रेमी जो बनाते हैं आप वही बन जाते हैं, आप वही बन जाते हैं प्रभु। सत्य है, भगवान सेवक बनने को तैयार हैं। बस कोई ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा कोई उनका भक्त मिले तो सही, कोई उनको सेवक बनाने वाला हो तो सही। भगवान तो सभी भावों में बनने को उत्सुक, उत्तुरित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, पितामह आपकी क्या इच्छा है? पितामह कहते हैं, ये देह आपके प्रतीक्षा में पड़ा है प्रभु। बाणों की सरसैया पर इसलिए पड़ा है कि जब तक आप पधारोगे नहीं तब तक जाने वाला नहीं है, परंतु प्रतीक्षा कराते कराते आखिर आ ही गए हो, तो थोड़ी सी प्रतीक्षा मैं आपसे भी करवाना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं, बताइए पितामह, हमें कैसी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? पितामह कहते हैं, जब तक मेरे प्राण न निकल जाएं तब तक आप ऐसे ही खड़े रहो, और हाँ, चले मत जाना, और अपने मुख को लटकाया हुआ नहीं बल्कि अपितु मुस्कुराते हुए मुझे देखते रहिए हे भगवान। भगवान ने मन में विचार किए कि पितामह ने बड़ी अच्छी ड्यूटी लगा दी हमारी। अब भगवान पितामह ना जाने कौन से संबत में, क्योंकि इच्छा मृत्यु प्राप्त है, कब अपने प्राणों का त्याग करेंगे। फिर भी प्रभु मुस्कुराते हुए, मुस्कान से अद्भुत चमत्कार किए हुए पितामह के सम्मुख खड़े रहे। युधिष्ठिर पितामह से वार्तालाप करने के लिए पूछने लगे कि कुछ इशारा किया कि बड़े भाई, आपके मन में यदि कुछ पूछने का संकल्प हो तो पूछ लीजिए। युधिष्ठिर जी प्रश्न करते हैं, पितामह से उत्तर देते हैं। बड़ा ही आश्चर्य उपदेश दिया भीष्म ने। इसी को महाभारत में भीष्म गीता भी कहते हैं। जैसे भगवत गीता है वैसे ही भीष्म गीता भी है। भीष्म ने समस्त धर्मों का वृहद व्याख्यान किया, किसी को संक्षेप में कहा, किसी को विस्तार से। उस दिव्य धर्म के मर्म को जानकर समस्त पांडवों का शोक समाप्त हो गया। सुंदर माघ का महीना आया, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। पितामह भीष्म को लगा अब बढ़िया समय है, सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं और मेरे सामने प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जो प्रतीक्षा थी पितामह जी की वो पूरी हो गई है। एकादशी तिथि तो भीष्म ने 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दी। पुष्प ताया छंद में भगवान की श्री भीष्म पितामह स्तुति करते हैं। भीष्म ने भगवान के दिव्य लीलाओं का ध्यान करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया। भीष्म महाप्रयाण के समय सारी प्रकृति शांत हो गई। इसके बाद तत्र दुम्दुम्ब भयो नेत्र देवर्मान वंदिता शशंतु साधवो राज्ञम खात पेतु पुष्पवृष्टयः। आकाश में अचानक दुमदुमियां बजने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। सारा संसार भीष्म पितामह की प्रशंसा किया। भगवान श्री द्वारिकाधीश कृष्ण ने पांडवों के शोक का निवारण करके पुनः अनुमति लेकर द्वारिकापुरी को चले गए। कालांतर में उत्तरा के गर्भ में से जो दिव्य बालक का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने उसका नाम रखा था विष्णु रात।
भगवान के अनुग्रह से उसकी रक्षा हुई थी, इसीलिए भगवान ब्राह्मणों ने उनका नाम विष्णु रात रख दिया। परंतु जब परीक्षित गर्भ से प्रकट हुए, जब जन्म हुए, तो सबको इस प्रकार आंख फाड़ फाड़ कर वो देखते जैसे कोई किसी भी चीज का परख करता है, कोई देख कर पहचानने की कोशिश करता है। इस प्रकार वह नवजात शिशु सबकी ओर मुख को देखता कि वो जो गर्भ में जो हमारी रक्षा करने आया था, वो चतुर्भुज रूप में, वो मोर पंख वाला, वो किधर है, वो कहाँ गया। तो इस प्रकार परीक्षा करने के कारण समस्त लोगों को परीक्षा कर रहे थे, परीक्षण कर रहे थे कि वह किधर है। श्याम सूरत श्यामल वर्ण वाले वो चतुर्भुज मोर पंख वाले, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता, किधर है वो जो गर्भ में आया था। तो इस कारण परीक्षण करने के कारण उस बालक का नाम परीक्षित रख दिया गया। इसी परीक्षित के नाम से वो विख्यात हो गए। जब पांडवों ने स्वर्गारोहण किया तो उस समय सारा कार्यभार राज्यभार अपने पौत्र श्री परीक्षित जी के सिर पे डालकर उन सारे कार्यों का, धर्मों का भार परीक्षित जी को दे दिए। परीक्षित जी जैसे ही सारे कार्यभार को किए, बड़े सफलतापूर्वक अपने कार्य को करते जाते हैं और चलाते हैं। महाराज परीक्षित अपनी सत्ता को संभालते हुए पिता की तरह प्रजा का पालन करने लगे। एक बार विचार आया कि चलकर निरीक्षण करें समस्त राज्य का, कि अपनी प्रजा का भ्रमण करते करते सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा। परंतु एक जगह बड़ा अटपटा दृश्य दिखाई पड़ा। एक गाय बछड़े आंसू बहाते हुए जा रहे हैं। एक निर्दयी दुष्ट उनको पीछे पड़ा है, उसे बड़े से दंड से उसके चरणों पे प्रहार कर रहा है। उस बछड़े के, उस बैल के 3 पग पैर टूट चुके हैं। वह दुष्ट व्यक्ति दोनों को पीट रहा है। यह दृश्य देखकर परीक्षित क्रोधित होकर तुरंत उसे रोकते हुए तलवार लेकर दौड़े। उस गाय से निवेदन करते हैं, हे माता, अब आप चिंता मत करो, आपके गोपाल श्री कृष्ण परम धाम को चले गए तो क्या हुआ, उनके वंशज में हम परीक्षित जिंदा हैं, शांत हो जाओ, हम आपकी रक्षा करेंगे। यह दुष्ट कौन है? जैसे ही तलवार लेकर उस काले पुरुष का वध करने के लिए दौड़े तो उसने दोनों हाथ जोड़कर परीक्षित जी के सन्मुख कहने लगा कि हे राजन, हे प्रभु, मैं कली हूँ, मैं कलयुग हूँ। परीक्षित जी तुरंत समझ गए कि ये जो गाय है, ये जो बैल के रूप में वृषभ है, ये धर्म है। और धर्म का जो 3 पग पहले से ही उसने दंड मारकर तोड़ दिया, और चौथे पग जो कि दान है, धर्म का 4 पग होते हैं, पैर होते हैं, तप, दान, दया, शौच। कलयुग में 3 चरण टूट चुके हैं, केवल दान बचा है। और बार बार कलयुग दंड लेकर उसी एक चरण पर, दान पे प्रहार किए जा रहा है। जैसे ही तलवार से उस कली को समाप्त करने के लिए महाराज परीक्षित दौड़े, कलयुग बोला कि हे महाराज, आप मुझे समाप्त न करें, मेरी वध न करें, मेरे में एक गुण भी है। परीक्षित जी कहते हैं, तुम्हारे में क्या गुण है? वह गुण है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल प्राणी जीव में प्रभु के नामों का गुणानुवाद करे, प्रभु के नाम का कीर्तन संकीर्तन स्मरण करे, सहज ही भवसागर से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार जब परीक्षित जी सुने तो उन्हें बड़ा आश्चर्य और बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा, यह गुण तो तुम्हारे में बड़ा श्रेष्ठ है, जो किसी युग में यह गुण नहीं है, वो गुण कलयुग में है, इसलिए उसका वध नहीं किए। लेकिन परीक्षित जी कहते हैं कि तुम मेरे राज्य से चले जाओ। कली कहता है कि महाराज, समस्त पृथ्वी पे तो आप ही का राज्य वर्चस्व है, आप ही बता दीजिए मैं कहाँ जाऊं, मैं किस जगह पे रहूं, यह मुझे आप ही बताइए। तब महाराज परीक्षित कलयुग को रहने के लिए स्थान देते हैं। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। जो लोग कहते हैं ना कि आजकल कलयुग है, केवल यह 5 जगह पे ही कलयुग रहता है। ध्यान से सुने वो जगह। अभ्यर्थी तदस्तता तस्मै स्थानानि कलये ददो, दूतम पानम स्त्रियः सूनाम यत्र धर्मश्च्युतर्विधा। जहाँ जुआ खेली जाए वहाँ हे कली तुम रहो, जहाँ मदिरा पान किया जाए वहाँ रहो,
जहाँ वैश्यागमन किया जाए, लंपट पुरुष रहते हो वहाँ रहो, जहाँ जीवों की हिंसा होती हो, मांस भक्षण होता हो वहाँ रहो। यह 4 स्थान कलयुग के हैं। लेकिन कलयुग ने कुछ स्थानों की और याचना किया महाराज परीक्षित से, एक और स्थान प्रदान कर दीजिए हे महाराज। कलयुग के निवेदन पर महाराज परीक्षित कहते हैं कि तुम्हें कौन सा स्थान चाहिए। कली कहता है, कली बहुत चतुर था, उसने देखा कि स्वर्ण का मुकुट महाराज के शीश पे विराज रहा है। कलयुग ने कहा कि हे महाराज मुझे स्वर्ण में वास दे दीजिए। जल्दी जल्दी में महाराज परीक्षित विचार नहीं किए और उन्हें कहा एवं मस्तु, जाओ तुम स्वर्ण में वास करो, सोने में वास करो। तो महाराज के जो मुकुट था वो स्वर्ण, जरासंध का वो मुकुट भीम के द्वारा जब वध हुआ था जरासंध का, तो उसका मुकुट ले लिए थे। वही मुकुट आज महाराज परीक्षित धारण किए हुए थे। उसी मुकुट में आकर वह कली प्रवेश कर गया। कली के प्रवेश करते हैं उनके बुद्धि का, कलियुग के प्रभाव से बुद्धि निकृष्ट हो गया। वहाँ से आगे अपने घोड़े पे सवार होकर चलने लगे। उन्हें कलियुग के प्रभाव से बड़ी तेज प्यास लगी, बड़ी तेज प्यास लगी। प्यास लगते ही एक आश्रम उन्हें दिखाई पड़ा। वहाँ गए, देखा कि आश्रम है। एक महर्षि वहाँ तपस्या में नेत्र को बंद करके समाधि, घोर समाधि में लीन थे। वह आश्रम श्री समीक ऋषि का था। समीक ऋषि के आश्रम में जाकर ध्यानस्थ उस ऋषि से जोर जोर से उच्च स्वर में कहने लगे, हे महाराज, हे ऋषि, मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, कृपया करके मुझे थोड़ा जल प्रदान कर दीजिए। 2, 3 और 4 बार इस प्रकार बोलने पर कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित मन में विचार किए कि यह महर्षि सब कुछ सुनते हुए भी मुझ राजा का अपमान करता है। वहीं पे एक मरा हुआ सर्प था, उस सर्प को अपने तलवार से उठाकर उस समीक ऋषि जो समाधि में थे उनके गले में लपेट दिया। वहाँ खेल रहे कुछ बालकों ने यह जब दृश्य देखा तो जाकर उनके पुत्र जो श्रृंगी ऋषि थे, गंगा के तट पर वह बैठे हुए थे ध्यान साधना में, श्रृंगी ऋषि को जाकर उन बालकों ने कहा कि एक राजा तुम्हारे पिताश्री के इस तरह अपमानित किया और चला गया। नेत्र बंद करके श्रृंगी ऋषि देखें कि इस प्रकार मरे हुए सर्प को मेरे पूज्य पिताश्री के गले में लपेट कर चला गया है। तो उसने, श्रृंगी ऋषि ने क्रोधवश आकर अपने कमंडल से जल को निकालकर गंगा के जल से उसे अभिमंत्रित करके उस राजा को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तच्छकः सप्तमे हनि। श्रृंगी ऋषि ने कहा, अरे कुलंगार, तूने मद में आकर, राजा के अहंकार में आकर मर्यादा, संत मर्यादा का उल्लंघन किया, अपमान किया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प तुझे डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। दौड़कर श्रृंगी ऋषि अपने पिता के गले से वो मरा सर्प निकाले, उनकी समाधि भंग हुई और श्रृंगी ऋषि रोने लगे। रोते हुए उसका कारण पूछा तो बताया, इस प्रकार राजा के कुकर्त को बताएं। समीक ऋषि कहने लगे, अरे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? एक ही राजा इस पृथ्वी पे था, राजा परीक्षित, जिसे बचाने के लिए भगवान गर्भ में प्रवेश किए। तूने तो उस राजा को 7वें दिन ही मरने का शाप दे दिया। और उस बेचारे परीक्षित जो इतने महान हमारे महाराज धर्मपरायण राजा हैं, उन्हें बेचारों को तो पता भी नहीं कि ऐसा श्राप उन्हें लग गया है। वो तो कलयुग के प्रभाव के कारण इस प्रकार के धृष्टता कर दिए, नहीं तो वो तो हमेशा गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ ब्राह्मणों की प्रजा की रक्षा करते हैं, बड़े धर्मात्मा राजा हैं। ये नीच काम तूने करके अच्छा नहीं किया उस राजा के साथ। तब समीक ऋषि उस महाराज के भवन में चले जाते हैं, महल में जाते हैं और सारी घटना बता देते हैं कि मेरे पुत्र ने, आप जो इस प्रकार का कृत्य आपसे कलयुग के प्रभाव के कारण हो गया था, तो मेरे पुत्र ने आपको 7वें दिन मृत्यु को शापित दे दिया है, शाप दे दिया। जैसे ही महाराज परीक्षित सुनते हैं कि मेरी मृत्यु का शाप 7वें दिन ही है, समस्त राज्य पाट का त्याग करके महाराज परीक्षित गंगा के तट पे चले जाते हैं और सभी संत भक्त ब्राह्मणों से पूछने लगते हैं कि जिस जीव की मृत्यु 7वें दिन हो वह जीव क्या करे, कृपा करके आप सब मुझे बताइए। समस्त महात्माओं के बीच जब यह प्रश्न किया, कोई कहता है तप करो, कोई दान करो, कोई दया करो, कोई मौन व्रत का करो, कोई
भगवान का स्मरण करो, कोई उनका ध्यान समाधि करो, कोई नाम जप करो, लेकिन कोई यह गारंटी नहीं ले पा रहा कि 7वें दिन उसका उद्धार, उसका कल्याण हो जाएगा। तभी उन महात्माओं के बीच में, समस्त महात्माओं के बीच साक्षात भगवान श्री सुखदेव परमहंस उसी रास्ते से आने लगे, प्रकट हो गए। वहाँ अचानक श्री सुखदेव जी प्रकट हो जाते हैं, सभी उठकर खड़े हो गए। उन महात्मा का सभी ने स्वागत किया, मानो उनके तेज, उनके मुखारविंद से, उनके रोम रोम से इतने प्रकाश निकल रहा हो, ऐसा लगता है कि साक्षात जैसे कोई दूसरा सूर्य प्रकट हो गया हो। मानो भक्त की रक्षा करने भगवान व्यासनंदन के रूप में आ गए हों। पहले भी परीक्षित पर संकट आया था, वो भी ब्राह्मण था अश्वत्थामा, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उस अस्त्र से बचाने के लिए श्री ठाकुर जी स्वयं गर्भ में प्रवेश कर गए। और आज फिर उस परीक्षित की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में, व्यासनंदन के रूप में वाणी से, अपने वाणी से रक्षा करने के लिए व्यासनंदन ही नहीं, सुखदेव जी को तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो कहकर संबोधित किया गया। परीक्षित आश्चर्यचकित हो गए। 16 वर्ष का यह बालक आया, जो कि आचार्य सा जान पड़ता है, दिव्य तेज श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद अंग अंग से। यह सभी वृद्ध महात्माओं इसका स्वागत कर रहे हैं, सभी उस पर भी खड़े होकर। इसका मतलब यह कोई साधारण बालक नहीं। परीक्षित जी तुरंत साष्टांग दंडवत किए। श्री परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी का विधिवत पूजन किया और कहा, भगवान आज मैं धन्य हो गया। आप जैसे परमहंस का यदि कोई स्मरण कर ले तो पाप नष्ट हो जाता है, और आप कहीं दर्शन हो जाए तब तो जीवन ही संवर जाता है। प्रभु, उस प्राणी का जीवन ही संवर जाता है। श्री परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं। म्रियमानस्य मरना धर्मा, प्राणी को क्या करना चाहिए? जो म्रियमारण्य, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो, उस जीव को क्या करना चाहिए? जीवन में क्या श्रवणीय है, क्या स्मरणीय है, कौन भजनीय है, जीव का कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसे विस्तार से हमें समझाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे परीक्षित, मुझे थोड़ा बैठने तो दे, विराजने तो दे, तूने तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी है। तब श्री सुखदेव जी की बातों को सुनकर परीक्षित जी हाथ को जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, मुझे शाप लगा है कि 7वें दिन तक्षक मुझे डस लेगा, इसीलिए मेरे पास समय बहुत कम है, इसीलिए मैं ये धृष्टता इतने सारे आपके समक्ष प्रश्न कर रहा हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तुमने यह प्रश्न केवल अपने लिए नहीं, यदि परीक्षित यह पूछते कि महाराज मैं 7वें दिन मरने वाला हूँ, कुछ बचने का उपाय बताइए, तो यह व्यक्तिगत प्रश्न हो जाता। परंतु उन्होंने पूछा है म्रियमानस्य, जिस जीव की मृत्यु 7वें दिन हो, उस जीव को क्या करना चाहिए? तभी 7 दिन के भीतर मृत्यु का ग्रास होना, इसलिए परीक्षित का प्रश्न ही सार्वभौम समस्त जगत के लिए है। इसलिए श्री सुखदेव जी बड़े ही प्रसन्न हुए। अरे परीक्षित, कृतो लोक हितम नृपः, इसलिए हम तुम्हें परम भागवत का श्रवण, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कराएंगे। परीक्षित, जिस जीव की मृत्यु 7वें दिन हो, उस जीव को श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक कथा श्रवण कराने के लिए आतुर हुए। राधे 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 श्याम, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे 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 राधे। इस प्रकार आज कथा को यहीं पे विश्राम देंगे। शेष कथा तृतीय दिवस की कल पुनः प्रारंभ होगी। आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके धर्म की और ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके, इसकी रक्षा हो सके। सभी सनातनियों से मेरा यही अनुरोध है कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण के गायन, श्रवण, कथा को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करें, इसका प्रचार प्रसार करें। प्यार से सभी बोलेंगे राधे 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 श्याम, राधे श्रीराम, राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राधे राधे।